श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। दंडौत बंदन अनक बार। सर्ब कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु। नानक दे कर हथ पूरा प्रभ आराध्या। पूरा जाका नाम नानक पूरा पाया। पूरे के गुण गाओ फिरत फिरत प्रभ आया। परया तो सरनाए नानक की प्रभ बेनती। अपनी भगति लाए हों आया दूरों चल कह। मैं तकी तो सरनाए जियो। मैं आशा रखी चित में मेरा सबो दुख गवाए जियो। बाणी गुरु गुरु है बाणी बिच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहै सेवक जन मानै। पर तख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी नूर अरसो कुरसो झटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहांदै साहो। जिस पास बैठिया सोहीए सबना दा बेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मारू महला पंजवा। मोहनी मोहे लिए त्रै गुणिया। लोभ व्यापी झूठी दुनिया। मोहनी मोहे लिए त्रै गुनिया। लोभ व्यापी झूठी दुनिया। मेरी मेरी करकै संची। अंत की बार सगल ले छलिया। निर्भव
निरंकार दयालिया। जी जंत सगले प्रतपलिया रहाव। एक श्रम कर गाडी गढ़ है, एक सुपन दाम न छड़ है। राज कमाए करी जिन थैली, ताकै संग न चंचल चलिया। एक प्राण पिंड ते प्यारी, एक संची तज बाप महतारी। सुत मीत भरात ते गोह जी, ताकै निकट न होई खलिया। होए अवधूत बैठे लाए तारी, जोगी जति पंडित बिचारी। गृह मड़ी मसाणी बन मह बसते, ऊठ तिना कै लागी पलिया। काटे बंधन ठाकुर जाके, हर हर नाम बसयो जी ताकै। साध संग भये जन मुक्ते, गत पाई नानक नदर निहलिया। काटे बंधन ठाकुर जाके, हर हर नाम बसयो जी ताकै। साध संग भये जन मुक्ते, गत पाई नानक नदर निहलिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल, चवर छतर तख दे मालक, लोक परलोक दे राखे। सर्ब सांझी वालता दा उपदेश देण वाले, सर्ब सांझे गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे सतगुरु जी की पावन पवित्र निगी गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सतसंगी जनों, आप जी बड़िया भागां वाले हो जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु अमृत के दाते सर्वंस दानी सहबे कमाल धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के पावन पवित्र अस्थान चरण छो धरती गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत बेले तो हाजरियां भर के सतसंगत करके सतगुरु जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। अमृत बेले तो सजे दीवाना विच आप जी ने हुणे ही सत्कार जो गुरु घर दे कीर्तनियां पासों श्री आसा जी दी वार दे कीर्तन श्रवण कीते हन। सो आओ गुरु सवारियो, समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी की कथा मारू राग दे विचों आप संगतां श्रवण करदियां आ रहीआं हन।
जो पावन शब्द आप जी ने हुणे ही श्रवण कीता है, कल वाली विचार दे विच रहाऊ वाली पंक्ति दी आप जी ने विचार श्रवण कीती सी, जिहदे विच सतगुरु पातशाह महाराज ने उस परमेश्वर वाहिगुरु दे गुणां दा वर्णन कीता कि परमात्मा डर तो रहत है, परमात्मा आकार तो रहत है, ते परमात्मा दयालु है। वो जीवां उत्ते जी दया प्रवान, वो जीवां उत्ते दया करता है। ते परिपूर्ण परमात्मा सारे जी जंत सगले प्रतपली आ। वो वाहिगुरु जिहड़ा है वो सारे जीवां दी जिन्नी भी 84 लख जूनां ने सारियां दी वो प्रतिपालना करता है। ये पंक्ति दी विचार आप जी ने कल वाली विचार भी श्रवण कीती सी। हुण सतगुरु पातशाह महाराज जी आरंभता विच साडे उत्ते बख्शिश कर रहे हैं। आओ अपनियां मन बिरतियां एकागर करिए, ध्यान गुरु चरणां नाल जोड़ीए ते सतगुरु महाराज जी दे पावन उपदेश नूं हिरदियां विच वसा के अपना जीवन सफला करिए। करो सारे अपनी रसना पवित्र, आखो जी सतनाम। श्री वाहिगुरु साहिब जी सतनाम। श्री वाहिगुरु साहिब जी। मारू महला पंजवा। मोहनी मोहे लिए त्रै गुनिया, लोभ व्यापी झूठी दुनिया। मारू राग दे विच पंजवें गुरदेव शहीदां दे सरताज बाणी के बोहित धन धन सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव महाराज सानू पावन उपदेश बख्शिश कर रहे हैं। अज दे इस पावन शब्द द्वारा सतगुरु जी ये समझा रहे ने कि जिहड़ी परिपूर्ण परमात्मा वाहिगुरु की पैदा की हुई माया है, उस माया ने सारे संसार के जीवां नूं किवें मोहिया होया है। बखरियां बखरियां उदाहरणां दे के सतगुरु समझा रहे हैं। पहली पंक्ति च पातशाह बख्शिश करते ने कि मोहनी मोहे लिए त्रै गुणिया। मोहनी जो मन नूं मोहन वाली है। मन नूं मोहन वाली कौन है? माया। जिवें आपां सतगुर दे बचन पढ़दे हैं, माया ममता मोहनी जिन बिन दंता जग खाया, मनमुख खाधे गुरमुख उभरे, जिनी सच नाम चित लाया। सतगुरु जी बचन करते हैं कि माया की जिहड़ी ममता है ना, ये मन नूं मोहन वाली है। किवें मोहंदी है? कहते जिन बिन दंता जग खाया। हुण एक अंतरीव दंद, एक बाहज दंद। बाहज दंदां दे नाल आपां अपना भोजन प्रशादा छकदे हैं, पदार्थ छकदे हैं। जे दंद ना होवे तो प्रशादा छकण विच बड़ी मुश्किल प्राप्त हुंदी है। उन्हां बजुर्गों नूं पुछ के देखो, जिन्हां दे गुरु सरे दंद टुट गए ने, खत्म हो गए ने, वो रोटी उन्हां नूं खानी बड़ी औखी हुंदी है। तो गुरु साहिबान कहंदे ने पर माया ने कहंदे बिना दंदां तो जग नूं खा लिया। हुण माया दे दंद किहड़े ने? माया दे दंद ने काम क्रोध लोभ मोह हंकार। अंतरीव दंदां दे नाल माया जीवा सारे जगत दे जीवां नूं खत्म कर रही है, अपने खा रही है। तो सतगुरु कहते हैं जिन बिन दंता जग खाया, मनमुख खाधे। सतगुरु जी किहड़े किहड़े खाधे गए? मनमुख खाधे गुरमुख उभरे, जिनी सच नाम चित लाया। जिन्हां ने सच्चे नाम नूं चित अपने चित विच जोड़ना कीता ना, वो गुरमुख जन जिन्हां दा मुख गुरु वल है, जिहड़े गुरु की सिक्ख्या अनुसार चलते हैं, असल विच वो बच गए ने।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣੀ ਆ, 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਰਜੋ ਗੁਣੋ, ਤਮੋ ਗੁਣੀ, ਸਤ ਗੁਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਜ ਗੁਣ, ਤਮ ਗੁਣ, ਸਤ ਗੁਣ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਭ ਮਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ 3 ਦੇਵਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ, ਮਹੇਸ਼ ਜੀ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰੋਗੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹਾਦੇਵ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਰੋਗੀ, ਰੋਗੀ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰਾ। ਕਿ ਇਹ 3 ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ, ਰਜ ਗੁਣ, ਤਮ ਗੁਣ, ਸਤ ਗੁਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੋਗੀ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਰੋਗੀ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਰੋਗੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਚਿੰਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੋਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੈਸੀ ਹੋ ਗਈ? ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਲੋਭ ਵਿਆਪੀ ਝੂਠੀ ਦੁਨੀਆ। ਲੋਭ ਲਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ, ਫਾਨੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਵਿਆਪੀ ਗਲਤਾਨ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਗਲਤਾਨ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਕੈਸੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰ ਕੈ ਸੰਚੀ, ਅੰਤ ਕੀ ਬਾਰ ਸਗਲ ਲੈ ਛਲੀਆ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਕੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿਆਗੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ 10 ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। 10 ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ, ਕਿਰਤ ਬਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਕੀ, 10 ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਉਪਰੰਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢਣਾ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਵਰਤਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਕਮਾਉਂਦਾ ਉਹ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾ ਕੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰ, ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਅਧਰਮੀ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ 10 ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਉਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਕਟਾਰੂ ਜੀ। ਭਾਈ ਕਟਾਰੂ ਜੀ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੜਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਕਟਾਰੂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਘੱਟ ਤੋਲ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਲਾਲਚ ਬਸ ਹੋ ਕੇ। 10 ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੌਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਲ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। 7 ਬਚਨ ਜੀ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਕਟਾਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸੌਦਾ ਤੋਲਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਭਾਈ ਕਟਾਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੱਥਰ ਵੇਚਣਾ ਕੀਤੇ, ਵੱਟੇ ਵੇਚੇ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਕਟਾਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਤੋਲਿਆਂ ਉਹ ਵੱਟੇ ਰੱਖ ਲਏ। ਜਿਹੜੇ 5 ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸੌਦਾ ਤੋਲੀ ਜਾਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਕਟਾਰੂ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸੌਦਾ ਲਿਆ।
ਜਦੋਂ घर ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੋਲਣਾ ਕੀਤਾ ਉਹ 5 ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਨਿਕਲੇ ਆ। 5 ਪੈਸੇ घट निकले। हैरान हो गया कि मेरे नाल धोखा किया, पता नहीं किन्ने नाल धोखा करता होवेगा। जाके सूबे को शिकायत कर दी। सूबे ने सूबा बड़े गुस्से विच होया, भाई कटारू जी नूं सद्दिया कि बड़े गुस्से विच बोलिया, कहन लग्या तू दुनिया के लोगों नूं भोंदू बना के लालच बस हो के सौदा घट तोल के दे रहा है। तो भाई कटारू जी कहन लगे मेरे गुरु का हुक्म है कि किसी ने बेईमानी नहीं करनी, मैं तो सौदा पूरा पूरा तोल के दे रहा हाँ। तो पत्थर तोलन लगे, वजन तोलन लगे। तो भाई कटारू जी ने गुरु पातशाह के चरणों का ध्यान धारण किया। एक सच्चे पातशाह मेरे तो जे जाने अनजाने विच भुल होई, ये बात मैनू पता नहीं, पर जितों तक मैनू पता है मैं कोई गलती नहीं की है। सच्चे पातशाह हुण तुसी किरपा करके अपने बिरध बाणे की लाज रखना करो। आप जी मेरे गुरु हो तो मैं आप जी का सिख हाँ। इतिहास दसदा है, कहते उधर अमृतसर की धरती ते सतगुर के दीवान सजे ने, एक सिख ने 5 पैसे सतगुरां के चरणों च रखे ने। गुरु साहबान जी ने वो 5 पैसे चुके, कदे सतगुरु सज्जे हाथ उत्ते करते, कदे खब्बे हाथ उत्ते करते हैं। संगतां देख के हैरान, सिख जिहड़े नेगेटिव आरती सिख सी सारे हैरान कि पातशाह की कर रहे हैं। कहते एक बारी कि नहीं कई बारी सतगुरु ने इस तरह किया, कदे खब्बे हथ रख लैण, कदे सज्जे हथ रखण। जदों फिर सतगुरु ने वो माया थले उधर कहते भाई कटारू के बत्ते बट्टे तोले गए, उदों तोलनों हटे ने, इधरों सतगुरु ने वो जिहड़ी 5 पैसे रखे ने। सिखा ने सवाल करता कि पातशाह आप जी के दर ते लखां की तादाद विच, हज़ारां की तादाद में धन संपदा आउंदी है, पर कदे आप जी ने इस माया नूं हथ नहीं लाउणा कीता। अज की कारण है कि आप जी अपने कर कमलों में 5 पैसे नूं कदे सज्जे रखते खब्बे रखते ने। ते सतगुरु कहन लगे कि साडा सिख है भाई कटारू जी, काबल दे विच ਉਹਦੇ ਬੱਟੇ ਤੋਲੇ जा रहे ने। शाहूकार ने उन्होंने 5 पैसे पत्थर घट देना किया बट्टा, पर उन्हें भुलेखे दे नाल उसदे नाल सौदा तोल के दे रहा है। तो सिख ने साडे चरणों च बेनती की कि पातशाह किरपा करो, आप जी मेरी बिरध बाणे की लाज रखना करो। तो सिख की अरदास साडे तक पहुँची है। तो उधरों गुरु सवारे कहन लगे हुण सिख जिहड़े चुगल खोज ने चुगली की झूठे पै गए। तो भाई कटारू जी की जित हुई है, सूबे का सत्कार, सूबे के मन में भाई कटारू जी प्रति होर ज़्यादा सत्कार वध गया। सो कहण दा भाव है कि जदों 10 नोहां की किरत करिए, सच्ची सुच्ची किरत करिए, तो उदों गुरु भी साडे वल हुंदा है। पर जदों आपां गुरु सवरे अधर्म की किरत करिए, 2 नंबर का पैसा कमाईए, तो गुरु सातों कोहां दूर हो जाता कि नहीं ये मेरे हुक्म अनुसार नहीं चलता। जो 10 नोहां की किरत करके आप गुरु नूं राधी, गुरु नूं चेते करिए, तो गुरु हर समय अंग संग वरतदा है। पर सतगुरु इत्थे उन्हां मनमुख जीवां की गल करते हैं जिहड़े कहंदे ने मेरी मेरी करके संची, मेरी माया, इस तरह कहंदे ने मेरी मेरी करदियां होयां इस माया नूं संची कतर कर लिया, अंत की वार सगल ले छलिया। जो फिर अंतों समा आउंदा ना, उदों फिर माया छल के नूं सब को लै जाती है। भाव माया इत्थे रह जाती है, तो जीव नूं फिर कल्लियां नूं गुरु सवारे अगों सफ़र करना पैंदा है। मनुख सोचदा कि ये माया मेरे नाल निभेगी, पर उदों फिर माया ये साथ छड़ दिंदी है, उदों छल लैंदी है, तो उदों जीव पश्चाताप करता है। तो विद्वानां ने इस माया के 3 रूप बयान किए ने, जड़ चेतन ते अगियान। जड़ माया जिमें आपां धन संपदा कह दीए, डॉलर कह दीए, तो पौंड इत्यादि सोना चांदी, ये जड़ माया होगी। तो चेतन माया विच पशु पंछी, खास तौर पर इस्त्री, इस तरह अज्ञान विच अज्ञानता वाली माया जिहड़ी साडे अंदर लोभ लालसा इत्यादि पैदा होंदी है। मनुख के अंदर लोभ लालसा पैदा होनी, ये अज्ञानपणे विच मनुख करता है।
लालच पैदा होया, मनुख नूं ज्ञान नहीं है। लालच पैदा हो, लालसा वधी अंदर, ये मनुख नूं ज्ञान की तृष्णा बढ़ती जा रही है, क्योंकि ज्ञान अज्ञानी है मनुख। ये तीजा रूप है माया का अज्ञान। ये तीन प्रकार की माया विच ही जीव खचित है। तो सतगुरु कहते जो अंतिम समा आउंदा ना, अंतिम समय दे विच फिर ये माया जीव नूं छड़ लैंदी है। उदों जीव फिर पश्चाताप करता है। रहाओ एक श्रम कर गाडी कढ है, एक है सुपनै ताम न छड़ है। पातशाह जी रहाओ वाली पंक्ति च विश्राम दे के रुक के किरपा करते ने। कहते ने एक ऐसे ने जिन्हां ने एक श्रम कर, श्रम का अर्थ है जमा करके, कोट जोरे लाख करोरे माना होरे परै परै ही को लूजी है। एक ने माया कतर कर ली अपने को, ते गाडी गढ़ है। पुराने समयां विच माया जिहड़ी है धरती विच गड्डी जाती सी। मनुख इस माया नूं लुको के रखदा सी कि अजोका समा तो ऐसा है। अजोके समय दे विच साडी जिहड़ी माया ये बैंकां दे विच पई हुंदी है। उदों बैंक नहीं हुंदे सी, ते लोग धरती नूं पुट के धरती उत्ते विच माया दा बना देनी, ते उत्ते कोई ना कोई निशानी ला देनी, ताकि जदों असीं आवांगे ये निशानी दे के इत्थों अपनी माया नूं पुट के लै जावांगे। ते मनुख माया नूं दफना दिंदा सी, ना अपने बच्चिआं नूं दसदा सी, ना अपने भरावां नूं दसदा, ना माता पिता नूं दसदा सी। ते मनुख चढ़ाई कर जांदा सी, वो माया इसे तरह दबी रह जाती सी। फिर जिहदी किस्मत जागदी सी, कोई भूमि नूं आके पुटदा, तो उहदे हत्थ फिर वो माया लगदी सी, गागरां विच ये माया दबी जाती सी। तां सतगुरु ने ये वचन कीते ना, खसम मरै तो नार न रोवै, उस रखवारा औरो होवै, रखवारे का होए विनाश, आगै नरक इहां भोग विलास। तो सतगुरु कहते अग्गै नरकां विच जीव वो पैंदा, ते इत्थे फिर कहते ने अनेकां प्रकार के विषे रस भोगदा है। जो खसम का अर्थ है माया का पति, मालक जो मर जाता तो नार ना रो, माया नहीं रोंदी है। उन्होंने पता कि मैनू सामण वाला कोई होर पैदा हो जाएगा। इस प्रकार गुरु सवारियो एक ऐसे ने जिन्होंने माया कत्तर की, गाडी गढ़ है, ते टोआ पुट के किसी गागर विच बर्तन विच वो माया नूं गढ़ दिता, दफना दिता। एक है सुपनै दाम न छड़ है। एक ऐसे ने जिहड़े हर समय हाय माया करते फिरदे ने। इत्थों तक सुपने दे विच भी माया का साथ नहीं छड्डदे, साथ न छड़ है। सुपने विच भी दाम माया नूं चेते करदे कि भाई माया इधरों मैं कमा लवां। आम तौर पर देखते हैं जिथे मनुख की बिरती टिक जाती ना, उहदे मता मनुख काम करता है। जे माया च सुरती रखी ना, तो सुत्तियां होइयां भी फिर जीव नूं माया चेते आउंदी है। कुदरती तौर पर आपां देखो घर दे विच बैठे हाँ, रात नूं सौण तो पहलां आपां जिहो जिहियां गल्लां करांगे ना सौण तो पहलां, उस तरह के सुपने सानू रात वेले शुरू हो जाने ने। जे आप किसी की चुगली निंदिया करते सोईए तो चुगली निंदिया होगी। जे किसी का बुरा चित बदे इस तरह गुरु सर सोईए तो अस बुरा ही सुपने में करांगे। जे सतगुरां की बाणी पढ़ के, सोला साहिब की पावन बाणी पढ़ के, गुरमंत्र मूल मंत्र का अभ्यास करके कुछ समा बैठ के चौंकड़ा मार के आपां गुरु सवारे सोईए, सुते पे भी आपां मुखों वाहिगुरु वाहिगुरु आखी जाइए, नींद आ गई तो फिर सो गए, फिर सुत्तियां होइयां भी गुरु सर वाहिगुरु मुखों निकलना। जो अख खुल गई, कई गुरमुखां की इहो जी अवस्था है कि जो सौंदे ने सौण वेले वो वाहिगुरु वाहिगुरु जपते हैं, फिर जो नींद आ जाती फिर वो शरीर शांत हुंदा है। जो अख खुलती है फिर वो शुरू हो जाते वाहिगुरु वाहिगुरु, फिर नींद आ जाती। इस तरह उन्होंने फिर सुपने दे विच भी गुरु सवारियो वो वाहिगुरु चेते करते हैं। फिर बहुत तादार विच सतगुरु कहते एक ऐसे ने जिहड़े माया दे विच ही गलतान ने,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਵੀ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪਾ ਨਾ ਪਵਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣ ਕਿ ਇੰਨੀ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੋਚਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬੜੀ ਮਾਇਆ ਧਨ ਸੰਪਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਦਾਸ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੋ, ਉਪਾਅ ਦੱਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਪੁੱਛੀਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਨੀਂਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੰਨਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਲੈਣਾ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਐਸੇ ਨੇ ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੀਂਦ ਲਿਆਉਣ ਦਾ, ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਹੈ ਨਾ, 16 ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, 16 ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਹੈ, ਜੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਪੂਰਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਸਤਸੰਗਤ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਕਮਾਏ ਕਰੀ ਜਿਨ ਥੈਲੀ, ਤਾਂ ਕੈ ਸੰਗ ਨ ਚੰਚਲ ਚੱਲੀਆ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਣ, ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪੈ ਗਈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਆਖਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਰਾਜੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਮਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ, ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਦਮ ਰਾਜੇ ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣਾ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਧਨ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਜੋਕਾ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਝੱਲ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਦੇ ਰਾਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਜਾ ਮਰਦੀ ਮਰੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ ਰਵੇ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਨੀ ਹੋੜ, ਇੰਨੀ ਤਮਾ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਗਰੀਬ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੇਟ ਪੂਰਤੀ ਫਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਇਹ ਰਾਜੇ नहीं ਹਨ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਭਿਖਾਰੀ ਹਨ। ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਮ ਹੋ ਸਭ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ, ਆਪੇ ਆਪ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜਾ, ਦਾਸ ਜਾਨ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੋਹੇ, ਹਾਰ ਪਰਾ ਮੈਂ ਆਨ ਦੁਆਰ ਤੋਹੇ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣ ਵਾਲੇ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੋ। ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਜਾਣ ਕੇ। ਸੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਮਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਰਾਜ ਕਮਾਏ ਕਰੀ ਜਿਨ ਥੈਲੀ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਮਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਭੋਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਥੈਲੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀ ਕਤਰ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗ ਨਾ ਚੰਚਲ ਚਲੀ ਜਾ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਚੰਚਲ ਮਾਇਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੀ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੀ ਗਏ ਨੇ। ਸਿਕੰਦਰ ਜੈਸਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਦਿਗਵਿਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਗਮਾਂ ਬਹੁਤ, ਕਈ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਸਰੇ ਬੇਗਮਾਂ ਬਿਠਾ ਲਈਆਂ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਕਰ ਲਏ, ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਰੱਖ ਲਈ। ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਸੈਨਾ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ, ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਗਮਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿਭਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਫਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੱਢਣਾ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਨੰਗੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਨੰਗੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਅਹਿਲਕਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨੰਗੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣ? ਤੇ ਉਹ ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੀ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜੀਤ ਫਿਰੈ ਸਭ ਦੇਸ ਦਿਸਾਨ ਕੋ, ਬਾਜਤ ਢੋਲ ਮਿਰਦੰਗ ਨਿਗਾਰੇ, ਗੁੰਜਤ ਗੂੜ ਗੁਜਾਨਕ ਸੁੰਦਰ, ਹਿੰਸਤ ਹੀ ਹੈ ਰਾਜ ਹਜ਼ਾਰੇ, ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਭਵਾਨ ਕੇ ਭੂਪਤ, ਕੌਣ ਗਣੈ ਨਹੀਂ ਜਾਤ ਵਿਚਾਰੇ, ਸ਼੍ਰੀਪਤ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਭਜੇ ਬਿਨ ਅੰਤ ਕੋ ਅੰਤ ਕੇ ਧਾਮ ਸਿਧਾਰੇ। ਜਿਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਸਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਦਿਗ ਵਿਚੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਉਸ ਜਮਾਂ ਦੀ ਧਾਮ ਚਲੇ ਗਏ, ਨੰਗੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰਾਜ ਕਮਾਏ ਕਰੀ ਜਿਨ ਥੈਲੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗ ਨਾ ਚੰਚਲ ਚਲੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੰਚਲ ਮਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣ ਪਿੰਡ ਤੇ ਪਿਆਰੀ, ਏਕ ਸੰਚੀ ਤਜ ਬਾਪ ਮਹਿਤਾਰੀ। ਇੱਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਇਆ ਕਮਾਣੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,
हर एक नूं सच्चे पातशाह किरपा करन। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी कलगीधर पातशाह हर एक नूं सतगुरु रोजगार देण, हर एक दे रोजगार विच सतगुरु जी बरकतां पा देण, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की बख्शिश करन। गुरु का सिख किरती है, बेलड़ा गुरु का सिख नहीं है, किरत करन वाला है। उन्हां मनमुखां दी गल पातशाह कर जिहड़े केवल माया दे विच ही गलतानी माया कमाण दी होड़ लगी, जिहड़े गुरु नूं चेते नहीं करते, बस उन्होंने अपनी जिंदगी का असली मनोरथ पता नहीं है। उन्होंने हुक्मनामा साहिब कि मानस जन्म दुलंभ गुरमुख पाया, मन तन होए चलंभ सतगुर पाया। ये दुलंभ कीमती सानूं जीवन मुरखा जन्म मिलिया है, पर अज इनू आप सफला नहीं किया तो गुरु सर फिर साडा जीवन व्यर्थ है, संसार में आया होया। सो वो पातशाह कहते ने, कहते एक ऐसे ने जिन्होंने माया प्राणा तो प्यारी है, पिंड ते प्यारी, शरीर तो भी प्यारी, अपने कि इन्ने कंजूस ने कि अपने, क्योंकि माया नूं आपां कमांदे अपने पेट की पालना पोषणा लई, तो ना वो सब कुछ होंदियां होए ना चंगा खांदे ना चंगा पहनते ने। गुरु सवारे उन्होंने माया प्यारी है, वो साम साम के रखते हैं। एक ऐसे ने एक संची तज बाप महतारी, एक ने माया कतर की है। अपने बाप का अर्थ है पिता, महतारी का अर्थ है माँ। माँ बाप नूं छड्ड के माया कतर करन लग पे। ये बहुत तादाद दे विच आपां संसार विच अजोके समय च देखते हैं कि ये पंजाब दी धरती जिथे साडे गुरु साहिबानां दे चप्पे चप्पे विच चरण पे ने, जिथे साडे शहीद सिंघां दे लहू डुलिया है, धरती दे कोने कोने विच चप्पे चप्पे विच वो धरती उत्ते जिथे जिथे साडा बाबा नानक गया तो बाबे नानक ने धर्मशाला बना दित्तियां, जिन्हों अज आपां गुरुद्वारा साहिब के नाम ना जानते। पहला नाम सी घर घर अंदर धर्मसाल होवे कीर्तन सदा बसोआ। धर्म का अर्थ है धर्म, साल का अर्थ है घर, जिथे धर्म की गल की जाए उत्थे दोनों समय संगत हुंदी, कीर्तन हुंदा, कथा हुंदी है। फिर उत्थे फिर जिहड़ी संगत जी माया कतर हुंदी उहदे राहीं फिर लंगर लाए जाते सी, भुखियां नूं प्रशादा छकाया जाता सी, लोड़वंद नूं वस्त्र दिता जाता सी। पर अजोका समय इहो जिहा हो गया कि इसे पंजाब की धरती ते बहुत सारे बिरध आश्रम बन चुके हैं। उन्हां बिरध आश्रमां दे साडे बजुर्ग, जिहदे च साडे माता पिता, साडे दादा दादी, नाना नानी इत्यादि सताए चाचे वो रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं? क्योंकि घर दे विच उन्हां दी कोई गलबात नहीं पुछदा, उन्हां दी संभाल नहीं हो रही है। देखो जिन्होंने सानू गुरु सर बचपन विच पालिया पोसिया, साडी पालना पोषणा करन लई आप घट खा लिया पर साडियां लोड़ां पूरीआं कीतीआं। आप घट खाधा ते साडियां लोड़ां पूरीआं कीतीआं। उम्मीद की रखी सी कि साडे बच्चे वड्डे होकर सैट हो जाण, बस बच्चे सैट हो गए, ब्याह हो गया, तो ब्याह तो बाद हालत किहो जी बन गई कि हुण माता पिता बोझ लगन लग पे। माता पिता बोझ नहीं गुरु सवारे, माता पिता पासों तो असीस मिलती है हर समय। जो आप काम धंधा करके शाम को अपने घर में वड़ते हैं ना, बजुर्ग मंजी उत्ते बैठे होंदे ने, बिरध माई बैठी होंदी है, बिरध पिता बैठा होंदा है, दादा दादी बैठे होंदे ने, उदों 10 मिनट उन्होंने को जाके बैठ जाया करो बस। वो साढ़े बस माया नहीं मंगते, क्योंकि जो वडेपे वेले तो साड़ी खुराक भी घट जाती है। जे आप 4 प्रशादे आप छकते हैं, एक अद्धे प्रशादे तो टिक जाता, मन पचती नहीं है, तो कुछ नहीं मंगते गुरु साहिब। 10 मिनट कोल बैठ के गल्लां बातां पुछ लो कि बापू की हाल है, हाल चाल पुछो। तो गुरु सर इन्ने विच जिहड़ा अंदर संतोख नूं प्राप्त होना, ਉਹਦੇ अंदरों फिर असीस मिलनी है साडे लई कि मेरे बच्चे चंगे ने। जो काम तो आंदा मेरा बच्चा मेरे को आके बैठदा ते मेरा हाल चाल पुछदा है। तो आपां की कर रहे हैं कि अपने मापियां नूं
बोझ जान के अपने घरों बाहर कढ़ रहे हैं, जो बिरध आश्रम में जाके बैठ रहे हैं। एक गल याद रखियो, अज असीं अपने मापिਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਰਹੇ हैं, कल ਨੂੰ बिरध आपां भी होना है। साडे बच्चियां ने जवान होना, तो जिहो जी आपां कर्म करांगे ना उहो जिहा सानू फल भोगना पवेगा। महापुरख एक साखी सुणाਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ने एक माता पिता ने बड़े प्यार दे नाल अपने बच्चे नूं पालना कीता। बच्चा बड़ा हो गया, सैट हो गया जिंदगी च, उहदी शादी कर दी गई, शादी कर दी तो बच्चियां वाला हो गया। हुण वो बच्चियां वाला हो गया, तो जिहड़े घर वा जिहड़े बजुर्ग सी बजुर्ग हो गए। हुण बुढ़ापे विच गुरु दे खंघ आउंदी है, मनुख जिहड़ा हाय हाय करदा है, सारे जोड़ शरीरां दे जिहड़े जोड़ ने ये दुखदे ने, रोग पैदा हो जांदे ने। ते जिहड़ी घर वाली कहण लगी, पति जी देखो तुसीं सारा दिन काम धंधा करदे हो, ये बजुर्ग बापू साडा सारा दिन खंघदा रहिंदा है, किते ये ना होवे इस खंघ दे नाल खांसी दे नाल साडे बच्चिआं नूं रोग ना लग जावे। आपां बापू दा मंजा जिहड़ा है दिउड़ी विच रख दईए, बाहर बैठा रहेगा। हुण जिहड़ा मंजा गुरु चक के अपनी घर वाली दे आखे ला के बापू दा मंजा दिउड़ी विच ढा दिता, नाले कहण लगे घर दी राखी हो जावेगी, नाले बापू इत्थे तू बैठिया कर। समा लंघिया, कुछ दिन लंघे, फिर घर वाली कहण लगी कि पति जी देखो अब बापू दा सारा दिन इत्थे ही बाहर बैठा रहिंदा ते इत्थे खंघदा ते बड़ा औखा होया। आपां क्यों ना, बापू ने अज नहीं तां कल मरना ही है, आपां क्यों ना इस बापू नूं चुक के नदी में सुट दईए ते बापू खत्म हो जाएगा, तो सारा जिहड़ा एक कला कलिश मुक जाएगी। हुण घर वाला अपनी घरवाड़ी दे नाल लड़ आखे लग्या, अपने बजुर्ग बापू नूं मोढियां उत्ते चुकिया, जी तुरिया नहीं जांदा सी। कहंदे कि नदी वग रही है, नदी दे पुल उत्ते जाके जा रहा, ते अपने बापू नाल गल्लां बातां, बापू तैनूं मैं सुट्टण लग्या हाँ, तैनूं डर नहीं लगदा? ते बापू कहण लगा, पुत्तर डरना की है, अज नहीं तां कल मरना ही, मैं तां जिउंदा ही मरिया होया हाँ, जिउंदा ही मरिया होया हाँ। कहण लग किवें? तेरे जैसे बच्चे नूं मैं बड़े चार नाल पालना कीता कि मेरा पुत्तर है, बुढ़ापे वेले मेरा सहारा बनेगा, पर जिहड़ा पुत्तर अपने बापू नूं जिउंदियां नूं मारन लग्या होवे, फिर एक तरह बापू दा पहले ही मरिया होया है। ते कहण लग्या, पुत्तर इंज कर, थोड़ा अगे हो, थोड़ा अगे हो के मैं सुट्टना कर डूंघे पानी विच। अगे गए ने, कह थोड़ा होर अगे चल, जो बहुता पानी वगदा सी, जिथे बड़ी डूंघाई सी पानी दी, कहण लग्या पुत्त इत्थे सुट। कहण लग्या बापू की गल है, लोग मौत तो डरदे ने, तूं कहंदा मैनूं इत्थे सुट्टना कर। कहण लग्या पुत्तर गल ये है, अज तू मैनूं सुट रिहा ते मैं इस नदी में डिगांगा, डुब के मैं मर जावांगा, पर कुछ कु साल बतीत होने ने, तेरे बच्चियां ने बड़े हो जाना, ਜਿਹੜੇ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ मैं ਦਿਉੜੀ ਵਿੱਚ बैठा होया, ਤੈਂ ਵੀ उस ਦਿਉੜੀ ਵਿੱਚ बैठना है। जिवें तू अज मैनूं मोढियां उत्ते चुक के लैके आया है, नदी सुट्टण लग्या दरिया दे विच, ते कल नूं तेरे बच्चे भी सुट्टणगे, जिन्ना डूंघे पानी च मैनूं सुट्टिया उह तों कई गुणा डूंघे पानी तैनूं सुट्टणगे। बस इन्ने बचन करन दी देरी सी, उस लड़के दे नेत्रां विचों हंझू डिगण लग पे, अपना बुढ़ापा ज़्यादा कि मैं भी बुढ़ा होना है, तो फिर अपने बापू नूं अपने घर विच लैके गया। सो कहण दा भाव है कि जदों सानूं अपना पिछोकड़ याद होवे कि अज आपां अपने बजुर्गां नूं गुरु धक्के मार रहे हैं, बजुर्गां नूं बिरध आश्रम विच भेज रहे हैं, बजुर्गां नूं घर रोटी नहीं दे रहे हैं, बार बार ते गल गल ते ताने मार रहे हैं, आपां याद रखिए अज आपां 30 35 40 साल दे होए ने, ते कल नूं 15 20 साल बाद साडे बच्चिआं ने बड़े हो जाना गुरु सवारिओ, ते उदों फिर साडी हालत भी इहो जी होवेगी। इस करके जरूरी है माता पिता की सेवा करो, तुहानूं गुरु दीयां खुशियां, तैनूं तुहानूं परमात्मा दी खुशियां मिल जाणियां ने।
तो बहुत अदारे साड़ी हालत इहो जी आप गुरुद्वारा साहब आके झाड़ू पोचा लाते हैं, बाणी पढ़ते हैं, तो घर दे विच साडे माँ बाप गुरु सारे भुखे, माँ बाप नूं टुट के पैंदे हैं। माँ बाप पानी का गिलास मंग ले, उन्होंने पानी देने लई तैयार नहीं होंदे हैं। इस करके जरूरी है जिन्नी आपां बजुर्गों की सेवा करांगे उन्नियां सानू परमात्मा पासों गुरु साहबान पासों वध खुशियां मिलनियां ने। तो सतगुरु कहते ने एक ऐसे ने जिन्हां ने कहते ने एक संची तज बाप महतारी, अपनी माँ नूं छड्ड के अपने बाप नूं छड्ड के कहते ने छड्ड दिता माँ बाप नूं ते माया नूं कत्तर कर रहा है। कहते इहो एक ऐसे ने, ते एक ऐसे ने सतगुरु अगली पंक्ति दस रहे हैं, एक संची तज बाप महतारी, सुत मीत भरात ते गुह जी, ताकै निकट न होई खलिया। एक ऐसे ने जिन्होंने माया कत्तर करन दे लई अपने सुत पुत्र मीत मित्रां पासों भरात भरावां पासों गुह जी लुको के रखना की माया, कि मेरे बच्चों को पता ना लग जाए, मेरे मित्रां नूं पता, भरावां नूं पता ना लग जाए। क्योंकि कई बार आपां देखते हैं मीडिया युग है, गुरु सवारिओ, मीडिया राही अखबारां राही चैनलों राही आपां देखते हैं, मोबाइलों उत्ते आम आ जाता है, सोशल पुत्र ने जमीन दे लई धन संपदा दे लालच बस आके प्यो ने पुत्र खत्म कर दिता। ये आपां देखते हैं निता प्रति अखबारां गुरु सवारे इहदे भरियां हुंदियां ने। तो सतगुरु ना बहुत कह रहे हैं, एक ऐसे ने जिन्हां ने कहते अपने भरावां तो, अपने भराता अपने पुत्रां तो, मित्रां सज्जणां तो कहते लुको के रखना की, पर कहते ताका निकट न होई खलिया। कहते उदों ये माया नाल नहीं खलोती, उदों माया ने इत्थे ही रह जाना है, उदों के कलियां नूं संसार तो जाना पवेगा। होए अतू बैठे लाए तारी, पंडित बिचारी। गुरु साहबान जी अगली पंक्ति बख्शिश करते हैं, कहते बहुत सारे अवधूत बन के बैठ गए, जिन्हां विच जोगी लोग, जति पुरुष, इस तरह पंडित लोग जिहड़े विचार करने वाले बैठे लाए तारी। तारी तो अर्थ समाधियां ला के बैठ के, जोगी पुरुष लम्मियां लम्मियां समाधियां ला लेंदे ने, अपने श्वासां नूं दसवें द्वार में चढ़ा लेंदे ने। तो पर पातशाह कहते इस तरह कहते ने उन्होंने लम्मियां लम्मियां समाधियां ला लियां, तो जो कोई जोगी बन गया, कोई पंडित बन गया, कोई जति बन गया, पंडित बन के गुरु सवारे वो विचार करन लग पे, ज्ञानवान अपने आप नूं कहाण लग पे। इस तरह के कहते कर्म कर रहे हैं। गृह मड़ी मसाणी बन मह बसते, ऊठ तिना कै लागी पलिया। एक ऐसे ने जिन्हां ने अपने गृह नूं छड्ड के, कईयां ने तां गुरु सवारिओ मड़ियां दी पूजा करन लई जोके सन घरां विच मड़ियां बनाईयां होईयां ने, मड़ियां दी पूजा करते फिरदे ने। पर गुरु साहबान कहते गोर मड़ी मठ भूल ना मन। कलगीधर पातशाह जिस गुरु के स्थान पर आप मत्था टेकते ना, वो दशमेश पिता महाराज कहते ने जागत जोत बसै निसवासर, जागत जो जपै निसबासर, एक बिना मन नैक न आनै, पूर्ण प्रेम प्रीत सजै व्रत, गोर मड़ी मठ भूल न मान। भुल के भी भाई गोर मड़ियां मठां की पूजा नहीं करनी, पर आप गुरु सर साडे सिख भाई फिर ही काम करी जा रहे हैं। सिख ही मड़ियां उत्ते जाके मत्था टेकदा, सिख ही मठां उत्ते जाके मत्था टेकदा, कदे गुग्गे की पूजा करदा, कदे किस की पूजा करदा फिरदा है, जो बिल्कुल मन मत है। इंज सानू गुरु दियां कुछ ही नहीं मिलनी है। तो सतगुरु कहते इस तरह गृह अपने घर दे विच मड़ियां बना लियां, मसाणा की पूजा करन लग पे,
बन विच जंगल में जाके वासा कर लिया। कहते ऊठ तिन्ना कै लागी पलिए। वो सोचते सी कि सानू ये माया जिहड़ी है हो नहीं सकती है। कहते उन्होंने कहते फिर माया मगर मगर लागी। उन्होंने भी कहते माया ने अपने दे विच कलतान किया होया है। काटे बंधन ठाकुर जाके हर हर नाम बस्यो जी तांकै। फिर सतगुरु अखीरली पंक्ति च बख्शिश करते हैं, कहते काटे बंधन ठाकुर जाके। जिन्हां दे ठाकुर मालक वाहिगुरु ने माया दे बंधन कढ़ दिते, विकारां दे बंधन कढ़ दिते। हर हर नाम बस्यो जी तांकै। उन्हां फिर जीवां दे हिरदे अंदर कहते हरि परमात्मा वाहिगुरु दा नाम बस गया। साध संग भय जन मुक्ते गत पाई नानक नदर निहलिया। क्योंकि उन्होंने दे हिरदे अंदर नाम किवें बसिया, उन्होंने सत संगत की, वो गुरु वाले बने। कहते सत संगत पे जाके वो जन प्यारे फिर मुक्त हो गए। उन्होंने फिर गत मुक्ति पा ली। नानक नदर गुरु जी उचारण करते ने, उन्होंने उत्ते परमेश्वर की नदर हो गई, मेहर हो गई। वो नदरों नदर निहाल हो गए हैं। नानक उत्ते भी उस मालक ने अपनी नदर कर दी है, मेहर कर दी है। नानक नूं भी सतसंगत बख्शी है। नानक भी कहते उस मालक का नाम जप के मुक्त हो गया है। ये गुरु सवारे सतगुरु जी ने साडे उत्ते बख्शिश की है।